नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मेहरोत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर कंसल्टेंट गाइड, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। एक नए विषय को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर आज आपको जागरूक करते हैं। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक वित्तीय अनिश्चितता का माहौल है। हर एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है या किसी ना किसी तरीके के वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ा हुआ है, चाहे वो टैक्स के प्रति हो, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो उनके यहाँ की कोई पर्टिकुलर प्लेस या रिसोर्सेज को एक्वायर करना हो। हम सभी न्यूज में देख रहे हैं, तो आप सभी के मन में एक जरूर सवाल होगा कि हम अपना पैसा कहाँ निवेश करें। तो आज हम अपने चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा के माध्यम से, मैं रजत मेहरोत्रा आपका होस्ट, आज आपको ज्ञान दूंगा और आज आपको फिर से जागरूक करूंगा इस विषय के बारे में कि आप अपना पैसा कहाँ लगाएं। यानी आज का जो हमारा विषय होगा, वेयर टू इन्वेस्ट इन 2026। और हम इसमें मेटल्स के इन्वेस्टमेंट की एक एनालिसिस करेंगे कि हमें कहाँ पे अपना पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको सोने में ध्यान देना चाहिए, गोल्ड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। ऐसे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन में एक हेज का काम करता है, बचाव का काम करता है, और जियो पॉलिटिकल रिस्क में भी वो आपको बचाता है और आपके पैसे की एप्रिसिएशन होता है, यानी कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट रूट है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और आप कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं? आप इसमें निवेश कर सकते हैं या तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से हिंदुस्तान में, या फिर आप गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के माध्यम से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिजिकल गोल्ड जब भी लें तो वो रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपके पास रिक्वायरमेंट के दौरान कोई फिजिकल गोल्ड आपको जरूरत है, फेस्टिवल है इस वजह से, तो अगर आप वो रखेंगे तो उसका भी वैल्यू आफ्टर द यूसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, गोल्ड के बाद उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होल्ड करता है वो। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप फाइनेंशियल गोल्ड की तरफ ही अपना निवेश करें। दूसरा, चांदी। चांदी बहुत उपयोगी है, खास तौर पे क्योंकि हाई इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। तरह तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और वहां पर चांदी की उपयोगिता बढ़ रही है। चाहे हम सोलर पैनल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या वहां पे फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो ये इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात करें, तो और कहीं ना कहीं इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड इसी कारण से बढ़ी है, क्योंकि रिटेल के साथ साथ इंटरनेशनली भी यहाँ पर चांदी में बाइंग हो रही है। बेस्ट रूट इसमें क्या रहेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सिल्वर ईटीएफ के द्वारा आप कर सकते हैं इसमें निवेश। डिजिटल सिल्वर आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकल सिल्वर में भी निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कॉपर की। कॉपर में अभी हम क्यों निवेश करें? क्योंकि कॉपर एक बैकबोन है ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, रिन्यूएबल एनर्जी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। बहुत सारी चीजों में कॉपर का यूज होता है, हम सभी देख भी रहे हैं। और इसमें बेस्ट रूट क्या रहेंगे आपके? कॉमोडिटी ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं, माइनिंग स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं, और एमसीएक्स के फ्यूचर्स में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो सारी हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, इसमें आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल डॉक्टर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के माध्यम से ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। उसके बाद जिंक। जिंक में भी आप एक मेटल है जिसमें आप यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिंक में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? यूज इन गैल्वेनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। जिंक गैल्वेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बहुत ज्यादा तरीके से। इसमें आप कैसे, बेस्ट रूट आपका रहेगा अगेन कॉमोडिटी ईटीएफ के माध्यम से, फ्यूचर्स के माध्यम से, और मेटल स्टॉक्स। जो जिंक बेस्ड मेटल स्टॉक्स हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का, एल्यूमिनियम। इसमें ये कहाँ का यूज होता है? ग्रीन एनर्जी में, एविएशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, लाइट वेट मेटल्स में। ठीक है, अब इसका बेस्ट रूट अगेन क्या रहेगा? ईटीएफ। ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। स्टॉक्स जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं एल्यूमिनियम रिलेटेड, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो आप परचेज कर सकते हैं। एंड अगेन फ्यूचर्स में। अब प्राइस मूवमेंट का इसमें लॉजिक क्या रहेगा? कैसे आपको प्राइस अप्रिशिएशन मिलेगा? मतलब आपने निवेश आज किया है तो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर मूव विद इन्फ्लेशन, मूव इन केस ऑफ वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट चेंजेस एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। और इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कि हम बात करें कॉपर की, सिल्वर की और जिंक की, एल्यूमिनियम की, इंडस्ट्रियल डिमांड के अनुरूप भी मूव करते हैं विद जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड डिमांड एंड सप्लाई गैप या डिसरप्शन। इस केस में इनका मूवमेंट होगा। एक्सेप्शनल इज गोल्ड। गोल्ड हमेशा वॉलेटिलिटी के संदर्भ में ऊपर जाता ही जाता है, जबकि अदर मेटल्स इंडस्ट्रियल डिमांड को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट टिप क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर शुड प्रेफर ईटीएफ्स
sovereign gold bond and stocks only, futures only for experienced traders, right? अब यहाँ पर भी जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, वो सारी बातें आपकी, हम कोई इन्वेस्टमेंट सलाहकार नहीं है। ये हम जो बता रहे हैं ये सिर्फ एक एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा हम कर रहे हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और आपको एक अवेयरनेस कर रहे हैं, सिर्फ अवेयर कर रहे हैं कि क्या क्या सेक्टर हो सकते हैं। कृपया इसको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझें, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अब बात करते हैं कि गोल्ड के प्राइजेस या इन सारी कमोडिटीज के प्राइजेस आने वाले 2026 में क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका प्राइस जो एनालिस्ट या एक्सपीरियंस या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है वो है 1.7 लाख पर 10 ग्राम। ये रहेगा 2026 के टारगेट। सिल्वर के टारगेट रहेंगे 3.5 लाख पर 10 ग्राम। कॉपर के रहेंगे 1550 पर केजी, एल्यूमिनियम के 400 पर केजी एंड जिंक के 340 पर केजी, ये रहने वाले हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहने वाली है गोल्ड की 20%, सिल्वर की 30%, कॉपर की 15%, कॉपर एल्यूमिनियम की 20%, जिंक की 10%। ठीक है। अब अगर इन ब्रीफ में हम समझें तो क्या है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। अब मेटल को समझे कि ये किस पे क्यों निवेश करें। गोल्ड एंड सिल्वर में इसलिए करें, इन्फ्लेशन एंड क्राइसिस प्रोटेक्शन में ये मदद करेंगे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम में आप क्यों करें, ईवीज, रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका यूज होता है। जिंक में क्यों करें, कंस्ट्रक्शन एंड स्टील प्रोटेक्शन के केस में ये यूज होता है। ठीक है। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट रूट क्या रहेगा, गोल्ड एंड सिल्वर आप ईटीएफ जैसे हमने बताया, एसजीबी के माध्यम से और डिजिटल मेटल्स के माध्यम से आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में ईटीएफ और स्टॉक्स में आप इनके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब की मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या रहेगा मेरी तरफ से कि 2026 बिलोंग्स टू मेटल्स। ये मेटल्स का साल रहने वाला है और गोल्ड प्रोटेक्शन देगा, सिल्वर आपको ग्रोथ देगा और इंडस्ट्रियल मेटल आपको पावर देंगे आपके मनी में और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी सारी बातों को हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि हमारे सारे वीडियोस आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। हम आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, कोई सेक्टर रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, वो काम रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर एडवाइजर्स का है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने पैसे को एक अच्छे हाथों में अच्छे भविष्य के लिए निवेश करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। मैं रजत मेहरोत्रा, हमारा चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा के माध्यम से आज आपको हमने जागरूक किया है और आशा करते हैं कि आप हमारे इस अवेयरनेस वीडियो को बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने निवेश को एक अच्छे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही निवेश करेंगे। धन्यवाद।